हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, आज 3 बड़ी खबरें। एक फेक आइट्स टेस्ट के हवाले से है, एक फ्रॉडुलेंट जो वेबसाइट्स हैं वो हुई ब्लॉक, वो की ऑस्ट्रेलिया ने, और असाइनमेंट बेस्ड जो लोग जहाँ से करवा रहे थे, और तीसरी क्या पीटीई जो है, कौन सा ऐसा पीटी है जो कि काबिल कबूल नहीं है, अनअक्सेप्टेबल है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज इन तीनों की बात करूंगा मैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि हुआ कुछ यूं कि कुछ लोग जो थे वो कनाडा से अमेरिका की तरफ जो वो बॉर्डर पे सफ़र कर रहे थे, इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे। आपको पता है कि बिल्कुल बॉर्डर साथ साथ लगता है। अब हुआ क्या कि वहाँ से उनको पकड़ा गया। जब उनको पकड़ा गया तो पता ये चला कि वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले कनाडा में आए थे। अच्छा, खैर उनको जो है प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने। जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया तो पता ये चला कि उन्हें जब कहा गया कि आपको इंटरप्रेटर चाहिए या नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हमें इंग्लिश के लिए इंटरप्रेटर चाहिए। अच्छा, ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है, इंटरप्रेटर देते हैं। लेकिन जब उनके आइट्स स्कोर देखे गए तो कोई 7 ईच था, कोई 7, 8, इस तरह के बड़े अच्छे प्रोफिशिएंट इंग्लिश के हवाले से, कि उनकी इस तरह की जो है इंग्लिश स्कोर से बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा, इस पे हुआ फ्लैग जो है वो रेज हुआ कि ये क्या इनके असली हैं या नकली हैं। अब उस पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पता ये चला कि ये लोग इंडियन नेशनल हैं और इनके जो आइट्स हैं वो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं इंग्लिश बोलने की, उसके साथ तालमेल नहीं रखते, डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इंडियन अथॉरिटीज़ को कहा गया कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो तकरीबन 1000 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स पाए गए जिनके पास उस तरह के आर्ट्स मौजूद थे, है ये असली, लेकिन उनकी जो एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसके साथ मैच नहीं करती। उनमें से बहुत सारे लोग कनाडा जा चुके, उनमें से बहुत सारे लोग अमेरिका में जा चुके। अब ये क्या है, इट्स अ बिग स्कैम जो कि कोई पीछे बैठ के गैंग कर रहा है। पता ये चला, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ये तकरीबन 2 अखबारों में, तो मैंने खुद पढ़ा, इसीलिए इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हुआ क्या कि जब ये छपा तो पता ये चला कि लोग कुछ ऐसे मौजूद हैं जो पैसे लेके ये फेक रिजल्ट्स बना रहे थे। अच्छा, इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो कि जेन्युइन है। अब होता क्या है कि अब आप एक फेक रिजल्ट्स लेके आ जाते हो जो कि 7 या 8 हैं। जेन्युइन वाला जो है लेट्स से 8 नहीं ले सकता, वो 7 ले सकता है। तो आप जब अगर आप इसकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो 8 ईच वाले को तो 20 मिल गए, 7 वाले को मिले बेचारे को 10। तो अब 10 का जो डिफरेंस है वो एक उसको कैसे कवर किया जाएगा? तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो अगर आपको ये लगता है इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपका भला है ना कि किसी और का। अब होगा क्या, आप जेन्युइन हैं लेकिन ये चीज़ें इस तरह निकलनी शुरू हो गई। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो कि जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की, देखें, इंटेग्रिटी जो क्रेडिबिलिटी जो है एजुकेशन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बहुत हाई है, इसकी क्वालिटी बड़ी हाई है, ट्रांसपेरेंसी बहुत रखी जाती है। हो ये रहा था कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी जो कि असाइनमेंट्स जो हैं वो ऑफर कर रही थी सर्विसेज, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप जो है जी असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, आप खुद नहीं करना चाहते, आपको आती नहीं है या आप करना नहीं चाहते, तो उससे क्या है, आप सर्विसेज लेते हैं उन वेबसाइट से। जब आप उन वेबसाइट से सर्विसेज लेंगे तो इसका ये मतलब है वो आपने खुद नहीं की, तो ये एक फ्रॉडुलेंट में आएगा। ये एक्टिविटी वो है कि आप फेक कर रहे हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स इन्होंने जो है ब्लॉक कर दी हैं। इसमें आप देखें तकरीबन इनकी जो ट्रैफिक है वो 4.5 लाख विजिटर्स की है इन वेबसाइट्स की। तो ये जो है एक बड़ा जो फ्लैग रेज हुआ, इस पे भी एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, इस पे भी जो है प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है। तीसरा, अच्छा, लोग पूछते हैं जो पीटी जो है वो कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं। आमतौर पे देखें पीटी जो है एकेडमिक ही होता है आमतौर पे जो लोग करते हैं, लेकिन एक पीटी आया जो कि कोविड की वजह से आया, वो था पीटीई होम बेस्ड, यानी कि घर में बैठ के आप पीटी का टेस्ट दें। तो ये होम बेस्ड हो गया क्योंकि सेंटर्स तो खुले नहीं थे। अब ये देखा जाए तो पीटीई की जानिब से, जो पीएसएन की साथ जानिब से, ये सर्विसेज तो ऑथेंटिक है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसको एक्सेप्ट
नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं है ये फेक डॉक्यूमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट नहीं करते, ये समझते हैं कि ये अप टू द मार्क नहीं है। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कुछ खबरें थी जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। आपका कोई सवाल है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।